वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। करें हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट। ठीक है, और सर ने एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप सभी लोगों को कल जो कोड मिला होगा उसी कोड से ज्वाइन करना है सभी लोगों ने। ठीक है, विजिबिलिटी और ऑडियो सब सही चल रहा है? यस सर। ओके, ठीक है। सो इतना एक चीज ध्यान में रखना है कि जो आप लोगों को कल कोड मिला होगा उसी कोड से सभी लोगों ने ज्वाइन करना है, और सर ये चीज मॉनिटर करने वाले हैं सभी। ठीक है, सो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ओके देन, चलो। यस, टेल मी वन थिंग कि देखो, कल थोड़ा सा इशू हुआ था कि आई अंडरस्टैंड कि लेक्चर वाज अ लिटिल बिट फास्ट, सो आई विल ट्राई टू मैनेज द स्पीड। also I'll try to use hindi, I will try to use english as much as possible। ठीक है, सभी लोगों को मुझे बैलेंस करना है, सो आई विल ट्राई टू कॉन्वर्स विथ यू मैक्सिमम इन इंग्लिश। ठीक है, और हम लोग एग्जांपल्स भी ज्यादा लेंगे। सो मुझे अच्छा लगा एक्चुअली आप लोगों के सबके रिव्यू देखकर कि आप लोगों ने एटलीस्ट रिव्यू दिया है कि हमें चेंजेस कैसे करने हैं। ओके, चलिए तो अभी मुझे बताइए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जहां पर हमको कंफ्यूजन होता है, और ये वर्ब से रिलेटेड ही है। ठीक है, जो हम लोग वर्ब्स पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड है। हम लोग देखेंगे कि कहां कहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में कहां कहां पर कंफ्यूजन होता है। ओके, नो वॉइस। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? जस्ट लेट मी नो। यस सर, आप ऑडिबल हो सर। यस यस, ओके, आई एम ऑडिबल। ओके, नो इशू। चलिए, तो सबसे पहले मैं पूछता हूं कि हैंग का V2 क्या होगा? हैंग, HANG, हैंग का V2 क्या होगा? HANG, हैंग का V2 क्या होगा? एवरीवन शुड आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द V2? V2 मींस पास्ट फॉर्म ऑफ हैंग। जल्दी से आंसर कर दीजिए। What is the past form of? Yes, Nasir has answered hung. Okay, good. Okay, Mudassir has answered hung. I'm getting the answers hung. चलो फटाफट आंसर करो। Most of you are answering hung. Okay, good. Others has also to try. सभी लोगों ने ट्राई करना है, जल्दी से। hang का, चलो बच्चों ने आंसर दिया है hung. And what if I say that the V2 of hang is hanged? How many of you agree? कितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, और कितने लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है सेकंड इज द करेक्ट आंसर? फर्स्ट और सेकंड, कमेंट योर आंसर्स फास्ट। ओके, नासिर थिंक्स कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, इवन मुदस्सिर, ओके फर्स्ट इज करेक्ट। इवन अंजलि सेज फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, तजदार सेज सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इफ आई एम रॉन्ग इन प्रोनाउंसिंग योर नेम। ओके, okay, so let me clear your confusion. Here both the V2, this is V1, this is V2, both are correct, but the problem with us, no, I think V2 of hang is hang. Okay, Sidra is saying कि hang का hang ही होना चाहिए। Okay, let me clear your confusion कि hang का जो V2 है that is both are correct। hang का V2 hung भी होता है और hang का V2 hanged भी होता है। अंडरस्टूड? ये यही चीज हम लोग आने वाले जो सेशन है इसमें आज हम लोग यही देखेंगे कि जहां पर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अगर आपको सेंटेंस दिया जाता है
सेंटेंस दिया जाता है कि अ पर्सन इज हैंग्ड टिल डेथ, सो यहाँ पर आपको एरर देखना है कि आप हैंग्ड करेक्ट है कि नहीं है। सो ये कैसे समझ में आएगा, तो ये चीज ध्यान में रखना है कि जब भी व्हेन इट इज रिलेटेड टू, जब भी हम लोग किसी को फांसी देते हैं, राइट, दैट टाइम दिस हैंग्ड इज यूज्ड। एंड व्हेनेवर वी हंग समथिंग ऑन द वॉल, जैसे कि आप लोग घर में क्लॉक लगाते हो, राइट, वॉच लगाते हो घर में, तो क्या करते हो, या फिर अगर आप कोई पेंटिंग लगाते हो, दैट टाइम यू हंग समथिंग। जब भी आप वॉल के ऊपर कुछ लगाते हो, दैट टाइम इट इज हंग। एंड व्हेनेवर देयर इज सम लाइक किसी को अगर हम लोग ये दे रहे हैं, डेथ सेंटेंस दे रहे हैं, दैट टाइम वी विल यूज द वर्ड हैंग्ड। अंडरस्टूड द डिफरेंस? अंडरस्टूड? बोथ hung and hanged are correct. जल्दी से बताइए, डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग आज का सेशन अभी है, हम स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से मैक्सिमम कंफ्यूजिंग वर्ड्स है जहां पर कंफ्यूजन होता है कि कौन सा वर्ड यूज करना है। यस, हैंग, हंग। ओके, नासिर हैज आंसर्ड हैंग, हंग, हंग्ड। यस, ये यहाँ पर आपने जो आंसर दिया है HUNGED, ईडी नहीं लगेगा, V2 V3 के अंदर HUNG रहेगा। चलो, वन बाय वन विल स्टडी एवरी द कंफ्यूजिंग वर्ड्स। सो फर्स्ट वर्ड हियर इज बियर, राइट? सो द V2 ऑफ these all are V1, these are V2 and these are V3. so beer का V2 क्या होता है? bore, and the V3 is bond. so देखो यहाँ पर जो B2 है, B1 इज सेम, B2 इज सेम, बट द V3 आर डिफरेंट। सर लर्न की एग्जांपल भी दीजिए। ओके, मुदासिर इज सेइंग कि सर लर्न की एग्जांपल दीजिए। सो LEARN, यू आर आस्किंग अबाउट LEARN। सो लर्न का जो V2 हो जाएगा, दैट इज योर लर्नड। अगर आप कोई चीज सीखते हो, सो दैट इज लर्नड, टी लगेगा वहां पर। चलिए, सो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में बियर, बोर एंड बॉर्न। सो हम लोग ये V3 कब यूज करेंगे? व्हेन द सेंटेंस इज रिलेटेड टू बर्थ। जब भी सेंटेंस में, अगर हम लोग जब भी सेंटेंस पढ़ेंगे और वहां पर हम लोगों को दिखेगा कि द सेंटेंस इज रिलेटेड टू बर्थ, सो दैट टाइम वी विल यूज बियर, फर्स्ट वन, बियर, बोर एंड बॉर्न। और ये बॉर्न का मतलब क्या होता है? दिस बियर मीन्स टू टॉलरेट, टू टॉलरेट, टॉलरेट। कि जब भी आप कोई चीज सहन करते हो, मतलब क्या बोलते हैं हम उसको हिंदी के अंदर अंदर अगर हम बोलेंगे, तो अगर आप किसी चीज को बियर करते हो, राइट, सहन करते हो, लाइक आपके ऊपर कुछ अत्याचार हो रहा है, ठीक है, समथिंग bad is happening to you and you are tolerating that, so that time you should use the word born. Understood the difference between these two? The first is used with the birth. जब भी सेंटेंस के अंदर कुछ बर्थ से रिलेटेड होगा, दैट टाइम यू विल यूज द BORN, एंड व्हेन इट इज रिलेटेड टू टॉलरेट समथिंग, सो दैट टाइम इट विल बी यूज्ड BORNE. and in the third slide I am going to take few questions based on this. okay, चलिए अभी हम लोग सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या दिया है? फॉल, फेल, फॉलन, फेल, फेल्ड, फेल्ड। तो दिस जो फर्स्ट वन है, इट मींस naturally. अगर if something falls naturally, that times fall, fell and fallen यूज करेंगे, fall, fell and fallen। और यहाँ पर इन द सेकेंड वन, इफ वी आर, हम लोग अगर जानबूझकर किसी चीज को गिरा रहे हैं, राइट, हम लोग अगर जानबूझकर किसी को गिरा रहे हैं, deliberately we are doing this, so that time we will use fell, failed and failed if we are doing deliberately हम लोग अगर जानबूझ के कर रहे हैं, so that time fell, failed and failed. understood? चलिए थर्ड देखेंगे अभी हम लोग। थर्ड क्या है? फाइंड, फाउंड, फाउंड।
ठीक है, अच्छे से समझना। इसमें क्या दिया है, फाइंड, फाउंड, फाउंड। इफ यू आर वॉकिंग इन अ गार्डन एंड इफ यू फाइंड समथिंग, ओके, इफ यू आर वॉकिंग थ्रू अ गार्डन और अगर आपको वहां पर एक की मिलती है, इफ यू फाइंड सम की और से यू फाइंड सम प्रेशियस मेटल, सो क्या हुआ है कि व्हेन यू आर वॉकिंग यू फाउंड समथिंग, सो दैट टाइम यू विल यूज दिस वर्ड फाइंड। अंडरस्टूड? फाइंड। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेकेंड फाउंड? फाउंड का V2 क्या हो जाएगा, फाउंड का V2 हो जाएगा फाउंडेड एंड फाउंडेड। सो व्हाट इज द डिफरेंस हियर? दिस फाउंड इज यूज्ड टू काइंड ऑफ establishment like if we can say कि some some college was founded by, किसी का कोई अगर कॉलेज फाउंड किया है उसका कोई ना कोई फाउंडर होगा, राइट? सो get the difference between clear the difference between these two things, find and found. First, find का मतलब होता है कि if you are walking somewhere and if you find something suddenly, if you find something, so that is find. and the second, found का मतलब क्या होता है कि कोई चीज को हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं। कोई कॉलेज अगर आप फाइंड करते हो, कोई अगर आप क्लास कोचिंग इंस्टीट्यूट फाउंड करते हो, सो दैट टाइम हम लोग यूज करेंगे फाउंड, और ये फाउंड का V2 होता है फाउंडेड। गेटिंग द डिफरेंस? चलिए, एवरीथिंग इज गोइंग प्रॉपरली? एक बार कमेंट कर दीजिए। ओके, गुड। चलिए, द नेक्स्ट, फोर्थ इज ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, grind, ground, ground, and the second one is ground, grounded, grounded. So first grind, the meaning of first grind is grinder, पता है सभी लोगों को, मिक्सर, ग्राइंडर, किसी भी चीज को पीसना, टू मिक्स, दैट इज ग्राइंड। ठीक है, ग्राइंड होता है, तो उसका V2 क्या हो जाएगा, ग्राउंड, और V3 हो जाएगा ग्राउंड। और ये जो है सेकेंड, ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड, इट मीन्स क्या होता है, टू ब्रिंग टू ग्राउंड, टू ब्रिंग टू ग्राउंड। किसी चीज को अगर आप ऊपर से ग्राउंड पर ला रहे हो, that time the word used is ground, and its V2 is grounded and V3 is grounded. So in the sentence you have to see कि sentence जब आप पढ़ोगे, when you will read the sentence, you have to think what is the meaning of the sentence. Accordingly you will use the V2 and V3. Yes, here comes hang. देखो अभी जो मैंने आपको बताया था hang, यहाँ पर क्या हुआ, hang का V2 is hanged. So hanged means it is kind of what we can say कि जब भी हम किसी को फांसी देते हैं, right? He founds a new institution. Yes, can we? Yes, you can say he founds a new institution. बराबर, यहाँ पर हम लोग find यूज नहीं कर सकते। फाइंड यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि चलते चलते तो इंस्टीट्यूशन मिलेगा नहीं, यू आर वॉकिंग इन अ गार्डन, यू सडनली फाइंड सम इंस्टीट्यूशन, राइट? सो फाउंड यू कैन यूज देयर। हाँ, ग्राइंड अगेन रिपीट सर, ओके, ग्राइंड का एक बार रिपीट कर देता हूँ। ग्राइंड यानी क्या होता है, ग्राइंड यानी होता है टू मिक्स। इन द होम अप्लायंसेस में आपको ग्राइंडर पता है, किसी भी चीज को हम लोग मिक्स करते हैं, राइट? तब हम लोग ग्राइंड का यूज करेंगे। ग्राइंडर होता है, मिक्सर होता है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा पहले एंशियंट टाइम में कि हम लोग जो आटा होता है, गेहूं होते हैं, कैसे पीसते थे, व्हाट यू डिड, ग्राइंड करते थे आप। ओके, सो दैट इज दैट ग्राइंड, फिर उसको ग्राउंड, और V3 ग्राउंड हो गया। और जो ग्राउंड का हो गया, ग्राउंड का मीनिंग हो गया टू ब्रिंग टू ग्राउंड, किसी चीज को धरती पर लाना, ग्राउंड पर लाना। अंडरस्टूड? चलिए, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। सो हैंग्ड मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, जब भी अगर किसी को फांसी देना है, ओके, जब भी आप किसी को नेक से फांसी दोगे, दैट टाइम यू विल यूज हैंग्ड, हैंग। एंड व्हेनेवर यू आर हैंगिंग, व्हेन यू आर हैंगिंग समथिंग ऑन द वॉल, हैंगिंग समथिंग ऑन द वॉल, ये कब होगा, जब भी आप किसी चीज को वॉल पे हैंग कर रहे हो, सो इट्स V2 विल बी हंग एंड V3 विल बी हंग। HUNGED नहीं होगा, एक बच्चों ने गलत आंसर दे दिया था, सो HUNGED नहीं होगा। ओके, हाँ, लेट्स मूव टू द सिक्स्थ वन। फर्स्ट क्या दिया है, सिक्स्थ यानी क्या हो गया, लाई। लाई मीन्स झूठ बोलना। ओके, लाई मीन्स क्या हो गया, झूठ बोलना, टू स्पीक लाई, टू स्पीक लाई। अंडरस्टूड? टू स्पीक लाई हो गया।
झूठ बोलना यानी कि हो गया lie. So lie का V2 is lied and V3 is lied. What is this lie? When you lie on ground, अगर आप ग्राउंड पे सोते हो या किसी कारपेट पे सोते हो या बेड पे सोते हो, this is related to sleep. Sleep. So lie का V2 हो जाएगा lay and the V3 is lane. This is